14वीं कहानी। चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसा। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इन दिनों नगर में चोरियां होने लगी, जिसके कारण प्रजा दुखी होने लगी। कोशिश करने के बाद भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा था तो राजा स्वयं खुद चोर को पकड़ने के लिए निकले। रत्नावती की एक अजीब आदत थी कि उसे फल चुराकर खाने में बहुत आनंद आता था। इसी आदत से रत्नावती रात के समय पेड़ से एक फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी और उसी समय चोर वहां से गुजर रहा था। जब उसने रत्नावती को फल की चोरी करते देखा तो उसकी मदद की और उसे फल तोड़ना सिखाया। रत्नावती प्रत्येक रात को फल तोड़ने आती और चोर भी उसी समय उधर से गुजरता तो उसकी मदद करता। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। कई दिनों के बाद भी जब राजा को चोर पकड़ में नहीं आया तो उसने चोर को पकड़ने के लिए एक युक्ति सूझी। एक दिन रात के समय राजा धन की पोटली लेकर चोर के भेष में घूम रहा था तो परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। दोनों कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक घर के पास पहुंचे। चोर पीछे की तरफ से घर में घुसा और राजा सामने वाले दरवाजे से। जब दोनों घर के अंदर पहुंचे तो दोनों की मुलाकात हुई। चोर ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं चोर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो। आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और से सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पतिभक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा। और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि उसने चुराए हुए धन का कोई उपयोग नहीं किया और वह जिस शरीर के लिए चोरी कर रहा था अब उसको छोड़ देगा। और वह हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं और धनवानों पर छोड़कर एक चोर पर मोहित होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने यह कथा कही।